दोस्तों, जब प्रेसिडेंट मीटिंग में बैठा होता है तब उसका पूरा ध्यान अपनी सेक्रेटरी पर होता है, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार सेक्रेटरी का वह इनविटेशन मैसेज आ रहा होता है जो उसने अपने दोस्तों के ग्रुप में भेजा था। मीटिंग खत्म होते ही प्रेसिडेंट अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर उससे पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। दरअसल प्रेसिडेंट को अपनी सेक्रेटरी पहले से ही पसंद होती है, लेकिन वह शादी के लिए एक अलग ही बहाना बना देता है। सेक्रेटरी भी सोचती है कि किसी और से शादी करने से अच्छा है कि अपने हैंडसम बॉस से ही शादी कर लेती हूँ। इसके बाद दोनों जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, लेकिन रात को प्रेसिडेंट अपनी पत्नी से कहता है कि वह दूसरे कमरे में सोएगी। ये सुनकर सेक्रेटरी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि शादी के बाद भी दोनों अलग अलग सोएंगे। प्रेसिडेंट कहता है कि उसे डर है कि उसकी पत्नी अभी उसके साथ सहज नहीं हो पाएगी, लेकिन असल में प्रेसिडेंट अपनी पत्नी को थोड़ा समय देना चाहता था। ये देखकर सेक्रेटरी मन ही मन सोचती है कि उसका बॉस सिर्फ ज्यादा बातें ही नहीं करता, बल्कि खुद को लेकर काफी घमंडी भी है। अगली सुबह जब सेक्रेटरी उठती है तो देखती है कि प्रेसिडेंट ने उसके लिए पूरा नाश्ता बना रखा है। प्रेसिडेंट कहता है कि नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। लेकिन सेक्रेटरी ये सोचकर डर जाती है कि अगर ऑफिस में किसी को उनकी शादी के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तभी प्रेसिडेंट उसे याद दिलाता है कि दोनों अब कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। उधर जब प्रेसिडेंट के घर वालों को उनकी शादी के बारे में पता चलता है तो सब हैरान रह जाते हैं। प्रेसिडेंट का पिता अपने बेटे से कहता है कि तुमने इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दिया और अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। लेकिन प्रेसिडेंट को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी सेक्रेटरी सिर्फ काम में ही स्मार्ट नहीं, बल्कि घर के मामले संभालने में भी बहुत तेज थी। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में यस लिखे।